निद्रा जीत कैसे? लक्ष्मण ने कहा, दिन भर तो मैं आप लोगों के साथ रहता था, रात में पहरा देता रहता था। मैंने नींद को आदेश दिया था, अपने बांधों से वेद भेद दिया था कि वो इन आँखों में नहीं आएगी। अलग अलग कहानियाँ हैं इसकी कि 14 साल के बाद ही नींद मुझे स्पर्श करे। और आपको याद होगा जब राज्याभिषेक हो रहा था वन से आने के बाद, तब मेरे हाथ से जो ध्वज था वो गिर गया था, मुझे नींद आने लगी थी। यहाँ तक भी ठीक है, पर भोजन का क्या? हम लोग साथ रहे और जब भी तुम फल या जो भी तोड़ कर लाते थे 3 भागों में विभाजित करते थे और तुमको मैं वो सब देता था। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, वो आप देते थे पर खाने को आपने नहीं कहा था, इसलिए मैंने वो वैसे ही रखे हैं। प्रमाण क्या है? वन से वो सारा भोजन, वो सारा फल मंगाया जाता है, उसकी गिनती की जाती है, इतने सालों के फल, और गिनती करने के बाद पता चलता है कि 7 दिन का उसमें मिसिंग है। वो कहाँ चला गया? वो कहता है कि वो 7 दिन ऐसे थे। पहला वो दिन था जब पिता की मृत्यु का समाचार सुना था। दूसरा वो दिन था जब सीता का हरण हुआ था। तीसरा वो दिन था जब सागर को सुखाने के लिए आप तप में बैठे थे। चौथा वो दिन था जब नागपाश में हम दोनों बंध गए थे। पांचवा वो दिन था जब मेघनाथ ने शक्ति अस्त्र चलाया था। छठवा वो दिन था जब मायावी सीता को मेघनाथ ने मार दिया था और सब शोक मग्न हो गए थे ये समझकर कि सीता मर गई। और सातवां वो दिन था जब रावण की मृत्यु हुई। वो सारा फल उसमें मिसिंग था। अलग अलग जगह अलग अलग कहानियां बताते हैं, पर कहने का भाव ये, रामायण का ये पात्र लक्ष्मण तप का प्रतीक है। वो 14 वर्ष नींद को जीत सका। वो 14 वर्ष अपनी भूख पर संपूर्ण नियंत्रण रखा और 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसी वजह से मेघनाथ जैसे शत्रु को वो मार सका। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। माया को संपूर्ण रीति परास्त करना, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं माया के रूप बदलते जाते हैं। इतनी सूक्ष्म माया है कि वो पता ही नहीं जिसको माया ने पकड़ रखा है कि वो माया भी है। जैसे कल कहा था, व्यक्ति का मोह, स्त्री का मोह, पुरुष का मोह, स्त्री का मोह पुरुष के लिए और पुरुष का मोह स्त्री के लिए किस जैसा है? जैसे कि एक भंवर, उसमें व्यक्ति फंस जाता है, निकल ही नहीं पाता चाहते हुए भी। या फिर कोई झाड़ी, जितना निकलने की कोशिश करता है और फंसता है उसमें। या फिर एक भूल भुलैया, लैबिरिंथ,
गोल 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 घूमते घूमते जीवन बीत जाता है, परंतु स्त्री मोह, पुरुष मोह से व्यक्ति छूट नहीं पाता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है। सभी व्यक्तियों से बुद्धि हट जाए, सभी वस्तुओं से बुद्धि हट जाए, इस संसार के प्रति, इस संसार में रहते हुए भी अनासक्त भाव। ऐसा नहीं इस संसार से भाग जाना है। वो जैक फ्रूट होता है, कटहल, वो पूरे हाथों को लग जाता है, परंतु हाथों को यदि तेल लगाया जाए तो फिर उसका प्रभाव हाथों पर नहीं होता है। उसी तरह जब तक हम प्रोटेक्टेड नहीं है और अनप्रोटेक्टेड इस संसार में चले गए तो हमें ये रंग देगा। स्पिरिचुअलिटी बिगिंस आफ्टर निर्विकल्प समाधि, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अध्यात्म कहाँ से चालू होता है? पहले वो अनुभव, इतना गहरा अनुभव, इतना गहरा अनुभव, फिर वो खींचता रहे, वो शरीरीपन का अनुभव, वो टाइमलेसनेस का अनुभव, वो बॉडी लेसनेस का अनुभव, इतना डीप एक्सपीरियंस। उसके बाद में संसार के जितने सुख है, इंद्रियों के जो सुख है, विषयों के जो सुख है, वो फीके लगने लगे। नहीं तो खींचते ही रहेगा, शरीर खींचेगा या भोजन खींचेगा, मुख्य दो है। बहुत गहराई में अंतर मन के चेतना के भीतर 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 सबसे गहरी कामना जो है वो सुख की है, डीप मिलन की है। ऊपर ऊपर से सारी सफाई हो गई है, पर जो भीतर है अवचेतन के तल में विकार अब भी वैसे ही छिपे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो केवल ऊपर के कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस में तो प्रवेश ही नहीं किया है। कैसे करें? तो आज की इस क्लास में हम ऐसी 14 बातें देखेंगे अशरीरी बनने की। ये जो शब्द है अशरीरी, ऐसे कम से कम 8 शब्द बाबा ने प्रयोग किए हैं। सबसे पहला अशरीरी, और हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग है। दूसरा आत्म अभिमानी, तीसरा अव्यक्त स्थिति। कुछ कुछ मुरलियां हैं 76, 77, 69, जहां पर अलग अलग परिभाषाएं दी है, और कुछ मुरलियां हैं जहां पर ये सारे सिनोनिमस है, समानार्थी शब्द है। अशरीरी, अव्यक्त स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। दूसरा, अगला चौथा बीज रूप स्थिति। अगला कंबाइंड स्थिति। अगला देही अभिमानी स्थिति। अगला विदेही स्थिति, विदेही। अगला फरिश्ता स्थिति।
अगला निराकारी स्थिति, अगला आकारी स्थिति, क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम बीच बीच में ये सब देखेंगे। पर वैसे देखा जाए ये सभी वो अवस्थाएं हैं जहां शरीर से हम ऊपर उठ गए। हल्का हल्का अंतर है। अशरीरी स्थिति वो स्थिति है जहां शरीर, इंद्रिय ये नीचे छूट गए हैं और इनसे ऊपर की स्थिति का हमको अनुभव हुआ है। हमें याद है भक्ति मार्ग में बचपन से, हो सकता है आप सबको भी हुआ होगा, पर हमें कई बार ऐसी स्थितियों का अनुभव हुआ। हम बैठे हैं और अचानक अशरीरी सत्संग चालू है। 10th क्लास में थे, क्या सत्संग है पता नहीं, पर वहाँ जाके बैठ गए। भजन या गीत चल रहा था, खंडन भव बंधन और अशरीरी। MBBS में थे, एक स्वामी आए थे, सिद्ध योग। तो हम भी जाके बैठ गए और वो प्रवचन सुनते सुनते ही अशरीरी हो गए। पता ही नहीं चला क्या हुआ। याद है एक बार भागवत कथा में बैठे थे, माँ कनकेश्वरी देवी आए थे गुजरात से। उनका प्रवचन चालू था, गोपाल। फिर से जैसे शरीर गिर गया और जब ज्ञान में आए तो एक लंबा शरीरीपन का अनुभव डायमंड हॉल में हुआ था। और उसके बाद जब ग्लोबल हॉस्पिटल में आए थे 2003 में, हमें कुछ भी पता नहीं था ये मुरली क्या है और क्या होता है। हॉस्पिटल में कमरा है, बाबा का कमरा। किसी ने एक गीत बजाया, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। गीत है ना पुराना, देखो देखो। वो ऐसा लगा कि किसी ने तीर चला दिया। वो एक ही सेकंड का अनुभव था, परंतु ऐसा गहरा था। कोई समझ नहीं थी ज्ञान की, परंतु इतना पता था प्रभु का गीत है। हमें याद है हम बेलूर मठ में गए थे, बहुत संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हमने निर्णय ले लिया था मेडिकल प्रोफेशन को छोड़कर। वो बहुत दूसरा अनुभव है, अभी तो नहीं सुनाएंगे, कि हमें भगवान को पाना है और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। सारी मेडिकल की सब डिग्रियां, सब कुछ जलाने के लिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मराठी में गीत है, नको देवराया अंत आता पाहू, प्राण हा सर्वथा जाहू पाहे, कि मैं मर जाऊंगा। ऐसी अवस्था कम से कम 9 मास तक चली थी और फिर ऐसे वैराग के साथ शांतिवन में प्रवेश किया था। क्या है, कौन है, कुछ भी पता नहीं। ये कौन लोग हैं
कुछ भी पता नहीं। उसके कुछ समय पहले ऐसी तड़प, और वो हमें नहीं लगता किसी किताब की वजह से हुई होगी, शायद जन्म जन्म की भक्ति इसी एक जन्म में हमने की। हम बेलूर मठ में थे और वहाँ एक गीत था, वो जैसे बजा, अभी हम आते आते ही जस्ट 5 मिनट्स पहले हमको याद आया कि वो गीत जय जय बजा था, हम फेंट होके गिर गए थे। थोड़े से ही शब्द थे परंतु बहुत स्ट्रांग थे, जैसे जन जन की चेतना जाग गई। नरदेव देव। जस्ट अभी उतर ही रहते यहाँ गेट पर तो हमें याद आया ये गीत। हमने कहा सुखदेव भाई को इसको बजाना। तो एनलाइटनमेंट जो है, अशरीरीपन जो है, वो अचानक हो जाता है कई बार, बिना हमारे प्रयास के। उसके पीछे कई बार तैयारी करने पर भी नहीं होता है और कई बार अचानक होता है। सभी स्थिर। समुद्र समुत्थ तरंगम दर्शित प्रेम विजिम्बित रंगम संशय राक्षस नाशमहस्त्रम यामि गुरुम भव वैद्यम। शक्ति के सागर की तुम तरंग हो हे गुरु, यामि गुरु। संसार के रोग ने ग्रास रखा है, विकारों का रोग है, केवल उसकी शरण में जाकर ही वो दूर होगा। तो अशरीरी बनने की सबसे पहली विधि है आत्मचिंतन। आत्मा क्या है इसका चिंतन करना। आत्मा क्या है का चिंतन ये नहीं है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो हमें पता है। आत्मा क्या है, आत्मा की खोज करना। मैं कौन हूं का उत्तर ये है ही नहीं कि मैं आत्मा हूं।
किसी बहन ने हमसे एक बार प्रश्न पूछा था विदेश की, जो कि 40 या 50 साल से ज्ञान में है। उसने पूछा था हु आर यू, और वो उत्तर ना देना जो मुझे पता है। इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। आत्मा की सूक्ष्मता एक, आत्मा की दिव्यता दो, आत्मा की पवित्रता, आत्मा का स्वभाव, आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के गुण, आत्मा की यात्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शास्त्रों में लिखी है, पर वो अलग रीति से लिखी है। हम यहाँ कहते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म, एक शरीर छोड़ती है दूसरा शरीर लेती है, आत्मा में लेप छेप लगता है, पर हमारा लक्ष्य क्या है? निर्लेप। हमारा लक्ष्य क्या है? अचल अडोल स्थिति को पाना, आत्मा को पवित्र बनना है। परंतु यदि हम ये समझ ले कि मैं पवित्र हूँ ही, अपवित्र कभी हुई नहीं थी, केवल इस पर ऊपर से लेप लगा था, परंतु भीतर से आई एम हमेशा ही प्योर हूँ, सदा ही शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। राजयोग को समझने के लिए कुछ और चीज़ें समझनी है, और मुख्य रूप से वेदांत। जो वेदांत का कॉन्सेप्ट है वो एक, आत्मा नित्य है, आत्मा सदा है, आत्मा पवित्र है। मैं आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप हूँ, ये मैं हूँ ही नहीं। जिसके द्वारा विकर्म हुए, पाप हुए, वो सब एक तरफ, क्योंकि मैं तो सदा ही पवित्र हूँ, निरंतर पवित्र हूँ। दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट। निरंतर हम एक दुख में रहते हैं कि मेरे से ये पाप हुआ, वो पाप हुआ, वो पाप हुआ, ये पाप हुआ, ऐसा हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। अब इसको चेंज करके आना है कि मैं पवित्र ही हूँ, मुझे बनना नहीं है, मुझे लाना नहीं है कहीं से पवित्रता। आई एम इटरनली प्योर, मैं मुक्त हूँ। ये भ्रम हुआ था कि मैं अपवित्र हूँ, ये भ्रम हुआ था कि मैं बंधन में हूँ। मैं तो पवित्र ही हूँ, और उसी पवित्रता में रमन करते रहना। आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की गहराई, आत्मा की चौड़ाई, आत्मा की लंबाई, निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना, निरंतर आत्मा में रमन करते रहना। ना परमात्मा को याद कर रहे, ना सूक्ष्म वतन को, ना परम धाम को, ना और किसी को, केवल आत्मा का चिंतन। मैं, शरीर अलग, मैं अलग, बस ये एक ही पुरुषार्थ है। बाबा ने, ब्रह्मा ने कौन सा पुरुषार्थ किया सबसे ज्यादा? ओनली वन, मैं आत्मा हूं। पर हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्मा हूं का, वो इतना रूटीन, इतना मोनोटोनस हो गया है कि जो कमेंट्री हमने तब सुनी थी 10 साल पहले, 20 साल, 25 साल पहले ज्ञान में आए थे, वो भी अभी तक वही चालू है। उसमें जरा सा चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, शब्दों में भी चेंज नहीं है, और जो सेम शब्द रिपीट हम करते रहते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। शब्द को बदलना है, फर्स्ट स्टेप। मैं आत्मा ध्रुव हूं, अपरिवर्तनशील हूं, चेंजलेस, एवर प्योर। सारे शब्दों को बदलना है। शाश्वत हूं, पुरातन हूं, सनातन हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान करते करते इधर रोते भी है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान भी हूं। दोनों चीजें साथ साथ चलती है। चेंज द वर्ड्स। मैं बहादुर हूं, महाबली हूं, वीर हूं, प्रवीर हूं, शक्ति हूं, ओज हूं, तेज हूं। सारे शब्दों को बदलो, तो ही मन को, जब तक नवीनता नहीं मिलती है, वो बोर हो जाता है। तो सबसे पहली बात आत्माभिमानी अशरीरी बनने की क्या है? आत्मा का चिंतन, एकांत में जाना और प्रकृति के सानिध्य में बैठो और सोचो, मैं क्या हूँ? हाथ हूँ, पैर हूँ, नाक हूँ, कान हूँ, क्या हूँ?
हु एम आई, ये एक ही प्रश्न है और तुरंत उत्तर पे आना ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। ढूंढना है, खोजना है, रिसर्च करना है। रटे रटाया, सुना सुनाया, उत्तर नहीं देना है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा तो खोज है एक। अपने आप को देखो, सुबह क्या था, दोपहर में क्या था, शाम को क्या हूं, रात को क्या हूं। दूसरों आत्माओं के संपर्क में आते हैं तब क्या हूं, तो रिसर्च, फाइंड आउट। यह सबसे पहली विधि अशरीरी बनने की, आत्मा के विषय में सोचना, आत्मा के विषय में लिखना, आत्मा के विषय में चर्चा करना, डिस्कस करना, पूछना एक दूसरे से, आत्मा का स्वभाव क्या है, कैसी है वो। एक मेडिटेशन है जिसको कहते हैं मिरर मेडिटेशन। आईने के सामने बैठ जाओ और अपने आप को देखते रहो रोज। देखते 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 3 मास ये अभ्यास चालू रहा तो कहा जाता है कि वो जो चेहरा है ये विलीन हो जाएगा और पूर्व जन्म के चेहरे दिखने लगेंगे। मिरर मेडिटेशन, उसी को देखते रहना। दूसरी विधि बॉडी स्कैनिंग। ए फॉर आत्मा का चिंतन, आत्मचिंतन, सोल कॉन्शियसनेस। दूसरी विधि है बॉडी स्कैनिंग एंड ब्रेथ अवेयरनेस, जो कल हमने यहाँ किया था। अधिष्ठान की मुद्रा में बैठना ये योग नहीं है, ये है इस शरीर में निरंतर संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है 24 घंटे। इन संवेदनाओं को देखते रहना। कैसे देखेंगे? लॉक, और बैठ जाओ दोपहर में, लॉक टाइम सेट करो, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर, बिना हिले डुले। और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। निरंतर शरीर में संवेदनाएं हैं, कहीं सुखद है, कहीं दुखद है, कहीं दर्द है, कहीं लगाव है, कहीं पर खुजली हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं यहाँ दुख रहा है, कहीं नाक में कुछ हो रहा है, कान में कुछ हो रहा है। इन सभी संवेदनाओं को, सेंसेशंस कहीं सुखद है, कहीं दुख है, कहीं प्रिय है, कहीं अप्रिय है, कहीं स्पष्ट है, कहीं अस्पष्ट है। टुकड़ा 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 रियलाइज। कल जब बैठे थे और ये जब हमने किया था तो आपने देखा होगा वो करते करते थोड़ी देर में ही क्या हो गया था, शरीर से अलग हो गए थे ना, डिटैच्ड। हमने ये बोला ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, बिना आत्मा और परमात्मा के ही अलग हो गए, क्योंकि पूरा शरीर किससे बना हुआ है। पहले कहा कि शरीर स्थूल है, जड़ है, फिर पता चला उसमें बहुत सारे अंग प्रत्यंग है, फिर पता चला उसमें टिश्यूज है, फिर पता चला टिश्यूज के अंदर सेल है, सेल के अंदर पता चला एटम है, एटम के बाद में और रिसर्च आगे बढ़ा कि एटम इज नॉट द लास्ट पार्टिकल, उसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स है। 2012 और आगे बढ़ा गॉड्स पार्टिकल, उसमें और पार्टिकल्स है। उसके आगे और रिसर्च बढ़ा कि पार्टिकल्स है ही नहीं, एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। ये जो स्थूल दिख रहा है ये स्थूल है ही नहीं, इसके टुकड़े 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 और विभाजन करते 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 अंदर जाओ तो क्या मिलेगा? केवल वाइब्रेशंस। ये सारा संसार क्या है? प्रकंपन ही प्रकंपन। ये जो शरीर स्थूल दिख रहा है इसकी स्थूलता को तोड़ना है और फिर एक अवस्था आएगी अधिष्ठान की अवस्था में जहां शरीर रहेगा ही नहीं, केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इन संवेदनाओं को देखना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, इनके स्वभाव को समझना है, कितने अनित्य है। अभी अभी यहाँ दर्द हो रहा है, उस दर्द को देखते रहो। बैठ गए हैं, बहुत पेन हो रहा है, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, उस पीड़ा को देखते रहो। थोड़ी देर में पीड़ा विलीन हो जाएगी, क्योंकि हर संवेदना अनित्य है, कुछ भी स्थिर नहीं है। खुजली हो रही है, उस खुजली को देखो, जो हो रहा है शरीर में तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से देखते रहना। 10 मिनट्स एटलीस्ट, एक राउंड को लगेगा ऊपर से नीचे तक, और धीरे धीरे वापस चालू करो। जो शरीर का अंग छूट गया है वापस उसकी तरफ जाओ,
और पता चलेगा कि जहाँ सुखद है वहाँ हमारा लगाव है, जो दुखद है हमसे दूर होना चाहते। तो मूल रूप में विकार केवल दो ही है, तो राग और द्वेष। ये विषय है, ये इंद्रिय है। विषय इंद्रियों से टकराते हैं, टकराते ही संवेदना उठती है। सुई लगी, दर्द हुआ, आह, फिर अभी सुई से दूर। किसी व्यक्ति का स्पर्श लगा, सुखद लगा, उसकी तरफ आकर्षण। कोई भोजन, जीभ, कानों में कुछ लगा, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, तो वो गीत फिर से सुनना है, वो फिर से खाना है, किसी व्यक्ति को फिर से हाथ लगाना है, किसी व्यक्ति का रूप देखना है, कोई सुगंध फिर से लेनी है। सुखद की तरफ आकर्षण है, तो रोग दो ही है, राग और द्वेष। किसी व्यक्ति ने हमारी बहुत तारीफ की तो क्या होता है? गदगद होता है ना, खुशी। कोई कहेंगे तुम योगी हो, महायोगी हो, तपस्वी हो, हम क्या कहेंगे? और क्या क्या हूं, थोड़ा और बताओ। इच्छा होती है ना। और कोई कहेंगे पाखंडी हो, नाटक करते हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। ऐसा व्यक्ति दूर दिखा तो हम इधर से, वो इधर, हम इधर। स्तुति और निंदा हमें प्रभावित करती है, जय पराजय प्रभावित करती है। सेवा कर रहे और सेवा में असफलता हो गई, फिर दुखी। मुंबई में प्रोग्राम था एक बार, पब्लिक प्रोग्राम, पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आए थे। बाहर वालों के लिए प्रोग्राम था। सुबह से बारिश चालू थी, नॉन स्टॉप बारिश। सभी ब्राह्मण इधर योग कर रहे, उधर योग कर रहे, वहां घुस के योग कर रहे, योगी योग कर रहे। और जब प्रोग्राम था तब बारिश और ज्यादा बढ़ गई, और जो छाता लेकर खड़े थे ग्राउंड में वो केवल भीगे थे, बस सफेद ड्रेस। प्रोग्राम था बाहर वालों के लिए। सफलता असफलता, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, सब अनित्य है। उसको तटस्थ भाव से, बाहर काम करना ही नहीं, काम इधर करना है, इधर ही, बस इस शरीर के अंदर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। श्वास को देखो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये 10 मिनट ही करते करते अनुभव होगा जैसे कल हुआ था, शरीर है ही नहीं। और फिर राजयोग चालू करो। तो सेकंड स्टेप, बॉडी स्कैनिंग एंड ब्रेथ अवेयरनेस। तीसरी स्टेप, सी फॉर सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। When lust is destroyed, the difference between men and females disappears. ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब हृदय में काम वासना नष्ट हो जाती है तो स्त्री और पुरुष इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है। फिर जब तक काम है तब तक ही स्त्री है और तब तक ही पुरुष है, तब तक ही स्त्री का रूप है और पुरुष का रूप है। When the lust is destroyed, males and females become same. फिर भी जो साधक है उसके लिए नियम है, मर्यादाएं है। पवित्रता की इमारत का फाउंडेशन ब्रह्मचर्य है, अखंड ब्रह्मचर्य, निष्कलंक ब्रह्मचर्य। और जहां ब्रह्मचर्य है और जहां पवित्रता है वहां अशरीरीपन सहज है। तो अशरीरी बनने की तीसरी विधि क्या है? सेलिबसी, ब्रह्मचर्य। किसी का देह आकर्षित करता है, आंखें बंद करके उसका देह सामने लाओ और ऊपर से नीचे तक देखो क्या है। गंदगी ही गंदगी भरी है। टुकड़े टुकड़े को देखो, कहां क्या है। मल से भरा हुआ है, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन। कहां सौंदर्य है इसमें? स्टेप 1, तत्वों को देखो शरीर के भीतर। ये शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश। स्थूलता जहां है वो पृथ्वी तत्व, तरलता जहां है, लिक्विड्स शरीर में, जल तत्व, गैसेस, आकाश तत्व, अग्नि,
ठंडी गर्मी तत्वों से बना है। स्टेप 1, स्टेप 2, जिनके मन में प्रगाढ़ काम भावना है, काम से जो मुक्त नहीं हो रहे पर संघर्ष कर रहे हैं अभी तक, वो पुरुष का रूप और स्त्री का रूप खींचते रहता है। जो बुद्ध ने कभी बताया था अपने भिक्षुओं को, मुर्दा घाट में जाओ और बैठो और देखो, एक लाश, 1 दिन की लाश, 2 दिन की लाश, 3 दिन की लाश, 4 दिन की लाश, क्या हो रहा है उसके साथ? फूल रही है, नसें फूल रही है। 1 2 3, फर्स्ट स्टेप, नरकंकाल को देखो इस शरीर में। स्टेप नंबर 2, नसों के जाल को देखो। स्टेप नंबर 3, मांस के लोथड़े को देखो। मांस क्या करना है? इसको चाटना है। कैसा सौंदर्य! अनित्य है। हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, टीबी के पेशेंट्स को देखो, वेयर इज द ब्यूटी? वो कैंसर के पेशेंट को देखो, डायलिसिस के पेशेंट्स को देखो, वो बर्न वार्ड में जाकर बर्न के पेशेंट्स को देखो, वेयर इज द ब्यूटी? सफेद, काला, काला, गोरा, वही तो आकर्षण है। शरीर ही तो खींचता है, रूप ही तो खींचता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो सुंदर है, फिर भी सारा विश्व इसी सौंदर्य के पीछे पागल है, इसी को सुंदर कहता है। When lust disappears, स्त्री पुरुष एक हो जाएंगे तब। ऐसा व्यक्ति न पुरुषों से भागेगा न स्त्रियों से, उसके लिए सभी दिव्य चेतनाएं हैं। थर्ड स्टेप, डी, डाइट। क्या हम खा रहे हैं? अशरीरीपन निर्भर करता है भोजन पर। शरीर में अनाज डाले जा रहे, तेल डाले जा रहे, मसाले डाले जा रहे, अशरीरीपन कहाँ से आएगा? नेचर्स फर्स्ट लॉ, ऐसी एक किताब है, अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक दूसरी किताब है मैन्स हायर कॉन्शियसनेस बाय होटीमा हिल्टोन। आई रिकमेंड दीज 2 बुक्स। इंग्लिश में है। डाइट की कोई भी बुक आज तक हिंदी में नहीं बनी हुई है। जो भारतीय लेखकों ने लिखी है उसमें कुछ भी गहराई नहीं है। डाइट की जो बुक्स बनी है केवल इंग्लिश भाषा में अभी तक ट्रांसलेट भी नहीं हुई है कोई बुक। हायर कॉन्शियसनेस की यात्रा है। जब तक इस शरीर को हम वो नहीं खिलाते जो इसको चाहिए, और इस शरीर की भूख केवल और केवल फलों से ही मिट सकती है। उसके अतिरिक्त तो कुछ भी डाल दो इस शरीर में, वो शरीर रोग ही रहेगा, रोगी ही होगा। जितना धरती तत्व डालोगे अनाज, उतना शरीर खींचते रहेगा। इस शरीर में हमें वो डालना है जो सुपाच्य है, जो इसके लिए बना है। ये बॉडी डिजाइन है फ्रूट्स खाने के लिए। जो सबसे पवित्र भोजन है इस सृष्टि का, सबसे सतो प्रधान है, और जिसे खाकर हम उस पेड़ की सेवा करते हैं, उसके बीज को वापस धरती पर फैलाते हैं। उसके अतिरिक्त जो भी खाएंगे, रूट्स खाएंगे, स्टेम खाएंगे, लीव्स खाएंगे, पत्ते खाएंगे, वेजिटेबल्स, वो सब हमें भटकाता है। हमने अपने जीवन में जो सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, हजारों, उसका निचोड़ एक ही है, 100% फ्रूटेरियन। जैसे ही दूसरा शरीर में डाला कि शरीर नीचे खींचता है। फिर इफ यू वांट कंप्लीट बॉडीलेसनेस, 2400 घंटे भोजन बदलते ही विचार बदलते हैं, भोजन बदलते ही इमोशंस बदलते हैं, भोजन बदलते ही आत्मा आर पार देख सकती है। नहीं तो फूड कोमा में रहती है, खाओ और सो जाओ।
काय का शरीरपन, सब भारीपन रहता है, इतना स्थूलता रहती है शरीर में। उस स्थूलता को तोड़ना है। मूव टूवर्ड्स लाइटर एंड लाइटर, द लेस इज मोर। प्राणिक ऊर्जा शरीर में बहने लगे। इनिशियली वेट लॉस होगा, बाद में वेट गेन होगा और वेट स्टेबल हो जाएगा। ये वेट लॉस वेट गेन की जर्नी नहीं है, ये बीमारी है, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, इससे मुक्त होने की जर्नी नहीं है, ये डिटॉक्स की जर्नी नहीं है। ये बहुत छोटे लक्ष्य है। लोग करते किस लिए है? कोई भी डाइट चेंज, क्यों? क्योंकि कोई बीमारी है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, साइनस है, कुछ है। कुछ दिन करते फिर छोड़ देते हैं। किस लिए करते? वेट ज़्यादा है, वेट कम करना है, या जिसका कम है उसको बढ़ाना है। ये बहुत ही छोटे लक्ष्य है, ये इसके लक्ष्य से नहीं करना है। हायर कॉन्शियसनेस, जितना जितना हल्का इस शरीर में जाएगा, शरीर की ऊर्जा बचेगी, हीलिंग पावर। दिस इज वन। एंड सेकंड, अहिंसक आहार। और इस संसार में सबसे ज्यादा हिंसा अगर किसी आहार से है तो वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से। उस प्राणी की, उस गाय के बछड़े की आह और पीड़ा उसमें है। वर्तमान समय आई रिकमेंड 2 थिंग्स। एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पर, माँ का दूध, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, गुजराती में, 4 भाषाओं में है, उसको जरूर देखना। और एक किताब है डॉक्टर N.K. शर्मा, मिल्क द साइलेंट पॉइजन। ये किताब और ये डॉक्यूमेंट्री एक बार देख के फिर सोचना, ये पनीर, ये घी, ये बटर, ये चीज़, ये जो भी आप मिल्क रिलेटेड जो भी है, ये शरीर को केवल विषाक्त ही करता है, रोगी ही बनाएगा, म्यूकस प्रोड्यूसिंग है। और ये हटते ही बीमारियां हटेगी और अशरीरीपन आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो जाएंगे। इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतना दर्द उस माँ को प्रेग्नेंट बनाया जाता है, इंजेक्शन दे देकर उसके बछड़े से अलग किया जाता है। भयंकर हिंसा है, भयंकर, क्या कहो, सबसे बड़ी हिंसा है। सो डी फॉर डाइट, उसको हल्का हल्का करते जाना। अगर 3 बार कुक्ड ले रहे तो 2 बार कुक्ड ले जाओ, अगर 2 बार कुक्ड कर रहे हो तो 1 बार कुक्ड पे आ जाओ, बाकी समय फ्रूट लो, वेजिटेबल लो, सलाद लो, जो भी लेना है। ग्रेजुअली करना है ये, धीरे धीरे धीरे, अपने शरीर को समझते हुए। इसलिए नहीं कि किसी ने कहा, इसलिए नहीं कि कोई और कर रहा है। डू यू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन। ये खा के दो, 10 बार खा के देखो और फिर योग करो। रात को 10 बजे खाना खाओ और फिर योग करो। 8 बजे खाना खाओ, फिर अमृत वेला क्या होता है देखो। 6 बजे खाना खाओ, फिर अमृत वेला क्या होता है देखो। फल खाओ और फिर अमृत वेला क्या होता है देखो। केवल लिक्विड्स पे रहो और फिर अमृत वेला देखो क्या होता है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ढेर सारे। कोविड के समय याद है, हॉस्पिटल में हम थे, इतने पेशेंट, नॉन स्टॉप पेशेंट्स, हर 2-2 घंटे में। ये जो मानसरोवर है, यहीं से पेशेंट, ये कोविड सेंटर था उस समय, गवर्नमेंट को हमें दे दिया था ब्रह्मा कुमारीज ने। नॉन स्टॉप यहीं से पेशेंट आते थे, फोन आते थे, सैचुरेशन 50% लेके आ रहे, और आते आते वहाँ 20% रहता था। आते ही वेंटिलेटर, हर 2 आवर यहीं से आते थे, शांतिवन से, शिवमनी से, ज्ञान सरोवर से, पांडव भवन से, लोकल पेशेंट्स। उस समय हमें याद है, हम केवल लिक्विड्स पर थे, केवल जूस, और वो भी एक ही बार, केवल वो भी इतना ही बस, 84 डेज। इतने सारे पेशेंट्स देखे, और जरूरी नहीं कि हर बार मास्क ही पहन के था, क्योंकि कंटिन्यूअस चालू थे, पर हमें उस पूरे समय में एक छींक भी नहीं आई कभी। अगर आती या हम पॉजिटिव हो गए होते तो हमारी जगह कौन था? कोई भी नहीं था। कौन आता? लोकम।
जितना टॉक्सिन शरीर में डालेंगे उतना बीमार होगा। जितना बॉडी टॉक्सिन से फ्री होगी, ना किसी तेल की आवश्यकता, ना किसी नमक की आवश्यकता है इस शरीर को, ना किसी अनाज की। वो तो कंडीशनिंग है, बचपन से हमको सिखाया गया है, खाओ 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 खाओ, कमजोर हो जाओगे। ऐसे ही बोलते हैं ना माँ बाप, खाओ खाओ खाओ। खाना नहीं खाता नहीं इसलिए कमजोर होता है। अरे खाना खा खा के तो कमजोर हो रही है। कमजोरी का खाना, इस संसार में खाना न खा के कितने मरे हैं बताओ, और खाना खा के मरने वालों की संख्या कितनी है। लोग खा खा के ही मरते। फूड द ग्रेटेस्ट एडिक्शन। आत्मा और शरीर के बीच में कोई बाधा है तो यही है, इसको हटाओ। तो चौथा डाइट, पांचवा एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 3 प्रकार की एक्सरसाइज, एक शरीर की, एक मन की और एक आत्मा की। शरीर के बारे में सब पता है। मेंटल एक्सरसाइज अर्थात मेमोरी ट्रेनिंग। एवरी पर्सन नीड्स मेमोरी ट्रेनिंग। जो भी मुरली है उसको कैसे याद रखना, कैसे उसकी गहराई में जाना, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना, उसकी ढेर सारी टेक्निक्स है। माइंड टेक्निक्स। एक किताब पढ़नी है, कितना देर लगाते हैं हम पढ़ने में? धीरे धीरे एक एक लाइन, स्पीड रीडिंग, खट खट। ये ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना होता है, ऐसे कहता किताब पूरी 1 घंटे में। एक होता है एक हफ्ते तक पढ़ते रहो और याद भी कुछ नहीं रहता है, बुद्धि भटकती है। लर्न टेक्निक्स, मेमोरी गेम्स, वो है मेंटल ट्रेनिंग। एक है शरीर की, फिजिकल एक्सरसाइज, जिम, योगा, प्राणायाम, थाई ची, शिगोंग, रनिंग, साइकिलिंग, जो भी करना है डेली होना चाहिए, कंपलसरी। और बीकेएस के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है फिजिकल ट्रेनिंग। सेकंड मेंटल ट्रेनिंग एंड थर्ड आत्मा की ट्रेनिंग, रूहानी ड्रिल जो बाबा मुरलियों में कराते हैं। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से बाहर। तो ई फॉर एक्सरसाइज, एफ फॉर फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, इस 2 शरीर में विराजमान हूँ। बैठे बैठे ड्रिल करना है। ये शरीर एक स्थूल, एक लाइट का, और मैं बीच में। आत्मा 2 शरीरों में विराजमान, मैं आत्मा हूँ। और कई बार करते रहना, ये लेटे लेटे करते रहना। सबसे बेस्ट मेथड है लेटे लेटे करना, क्योंकि लेटे लेटे ही विकारों के चिंतन चला जो है, लेटे लेटे चला है जो अंदर घुस गया। उसी तरह अब ये चिंतन चलाओ, लेटे लेटे चिंतन करना। मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं परमधाम का हूँ। ये मेरा घर ही नहीं है, ये मेरे लोग ही नहीं है, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। डिटैच्ड। उसके बाद में अगला ज्ञान मनन। मुरली पढ़ना, सुनना, ये सब बहुत किया है, पर उसकी गहराई में जाते जाते अशरीरी अवस्था आ जाती है। जितना एकांत में और मौन में और प्रकृति के सानिध्य में मुरली का अध्ययन करेंगे उतना वो डीप जाएगी। गार्डन में चले जाओ, छत पे चले जाओ, मुरली लेकर बैठो, 1 लाइन पढ़ो, सोचो क्या है, दूसरी लाइन पढ़ो क्या है। चर्निंग। अगला एक्टर। स्टेज पर अपने आप को एक्टर देखना। ये बड़ा स्टेज है, इसमें हर प्रकार का खेल चालू है। सीता ने कभी राम से पूछा कि ऐसा क्यों ना करे कि अयोध्या में जितनी इमारतें हैं सबको बहुत सुंदर मैंशन बना दिया जाए, एकदम राजमहल जैसा। राम जी ने कहा फिर ये जो मजदूर है वो क्या करेंगे? इस सृष्टि में हर एक का अपना पार्ट है। यहाँ पर गुड भी है, बैड भी है, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग है, जरूरी है। अंधेरा है, अंधेरा का पर्पस क्या है? डार्कनेस की, प्रकाश की महिमा हो जाए। टांग खींचने वाले हैं, महिमा करने वाले हैं, निंदा करने वाले भी है, सब आवश्यक है। सब महिमा ही करते रहेंगे क्या? उड़ने लगोगे ऊपर। ग्राउंडिंग के लिए निंदा आवश्यक है, अपोजिशन आवश्यक है, क्रिटिक्स बहुत जरूरी है। वो ग्राउंडेड रखते हैं, थोड़ा पैर जमीन पे रहते हैं, नहीं तो उड़ने लगोगे। हाँ, तुमको देखते तो ऐसा लगता है ब्रह्मा बाबा दिखे तुम्हारे पीछे। दूसरा आके कहेंगे तो ऐसे बोल रहे थे तो मुझे जैसे राक्षस बोल रहा है, ऐसे जैसा लग रहा था। ये भी जरूरी है, सब जरूरी है। दे कीप यू ग्राउंडेड। ये सृष्टि ऐसी बनी है, सब एक्टर से अपना अपना खेल कर रहे हैं।
हर एक को जो पार्ट दिया है, करे ठीक है। राम है, रावण है, खेल कर रहे हैं। लक्ष्मण कहता है मैं ये रावण की हंसी सुन नहीं सकता, मार दूंगा इसको। और थोड़ी देर के बाद में पीछे मंच के बाहर दोनों बैठ के चाय पीते हैं ना, लक्ष्मण, रावण, सीता, राम लीला चालू है। तो ये नाटक भी ऐसे ही चल रहा है। यहाँ अभी अभी बॉस डांटता है, कोई बहन जी डांटती है, कोई भाई डांटता है। ये भी खेल चल रहा है, एंजॉय द प्ले, इट्स अ कॉस्मिक जोक। हर एक को पार्ट दिया है, वो कर रहा है बेचारा, उसका क्या दोष। वो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। आय अर्थात इंटरनल साक्षी भाव, निरंतर एक साक्षी स्थिति का अभ्यास करते रहना है कि ये सब मुझे केवल मैं देख रहा हूं, मैं ऑडियंस हूं, स्टेज पर चल रहा है। जर्नी आउट ऑफ बॉडी, इस शरीर से बाहर की यात्रा। और सबसे बेस्ट मेथड जो केवल ब्रह्मा कुमारीज में है वो है सकाश। अलग अलग जगह पर जाओ, 5 खंडों में जाओ, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, अलग अलग जगह पर जाओ। शरीर से बाहर निकल कर इमेजिन करो पहाड़ों के ऊपर बैठा हूँ, इमेजिन करो बाबा के सामने, इमेजिन जैसे कल हमने इमेजिन किया पांडव भवन के 4 दृश्य। शांति स्तंभ पर गया, क्या कर रहे हैं वहां पर, बाबा मुझे वरदानी हाथ रखा। हिस्ट्री हॉल में गए, बाबा ने तिलक दिया। बाबा के कमरे आए, बाबा ने हाथ पकड़ा। और कुटिया में बाबा की गोद में लेटा हूं। यह क्या है, विजुअलाइजेशन, आउट ऑफ बॉडी, जर्नी आउट ऑफ बॉडी। फिर है कर्म योग। कर्म योग के समय आत्मिक दृष्टि, कर्म योग के समय आत्मिक दृष्टि। असंख्य आत्माओं से संपर्क आ रहा है, ये आत्मा 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 है, सब आत्माएं हैं। और सबका अपना अपना पार्ट है, हर एक की अपनी इंडिविजुअल यात्रा पर हर आत्मा है। मेरी जो यात्रा है वो आपकी यात्रा नहीं है, आपकी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है। सब अपनी अपनी यात्रा पर चल रहे हैं, हर एक के अपने अवगुण हैं। मुझे दिखता है ये अमृत वेला नहीं उठता है, ये मुरली नहीं सुनता है, पर उसमें एक ऐसी धारणा है जो मुझ में है ही नहीं। उसकी दृष्टिवृत्ति इतना पवित्र है वो, और जबकि हमारी दृष्टिवृत्ति खराब होती है, अर्थात उसमें वो गुण है जो मुझ में नहीं है। हम में ज्ञान ज्यादा है पर अहंकार कितना है। और ये व्यक्ति देखो कैसा है, अहंकार ही नहीं है किसी बात का। जैसे यंत्र है ये बाबा और वो नीचे, जैसे बाबा ने कहा बस उतना ही बोलता है। उसके पास ना उदाहरण है, ना किताबें पढ़ी, ना शास्त्र पढ़े, ना कुछ पता नहीं, पर कितना सहज है। ही इज जस्ट रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे माइक है ना, जो हम बोल रहे हैं बस वही आपको सुना रहा है। ये अपना कुछ ऐड कर रहा है क्या? नहीं। ये कितनी अच्छी अवस्था है ना। जैसे सुकरात का जो शिष्य है उसका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने सुकरात का लिखा, बट सोक्रेटिस इज प्लेटो, सोक्रेटिस टीचिंग्स आर प्लेटो ऑल ओवर, ऐसा कहा जाता है। सोक्रेटिस, सुकरात का जो भी लिखा प्लेटो ने, उसमें अपना उसकी गंध आती है पढ़ते पढ़ते। वो बता रहा है अपने गुरु के बारे में, बट सोक्रेटिस इज प्लेटो ऑल ओवर। पर ब्रह्मा कैसा है देखो, वो जो उसने कहा बस उतना ही बोल रहा है, उससे ज्यादा नहीं। वैसा उपकरण बन जाना, वैसा इंस्ट्रूमेंट बन जाना, वैसा डिवाइस बन जाना। मैं निमित्त हूं, ये कितनी अच्छी अवस्था है। कर्मयोग। फिर एल प्रभु प्रेम। जब उत्कट प्रभु प्रेम हो हृदय में तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। सेंट फ्रांसिस बैठे बैठे ट्रांस में गिर गए। मीरा ट्रांस बार बार। चैतन्य महाप्रभु हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण। कैसी अवस्थाएं है ये, अशरीरी, शरीर के बाहर की। रामकृष्ण अभी अभी देखे, अभी अभी भाव समाधि। उड़ते हुए पंछियों को देखा, भगवान की याद आ गई और शरीर से बाहर। उनको शरीर में लाना पड़ता था, ये खाओ तो शरीर में आएंगे। बार बार अशरीरपन का अनुभव। प्रभु प्रेम। लास्ट ऑफ 13वां मृत्यु की प्रैक्टिस।
अपनी मृत्यु को रोज देखना है कि मैं मर गया, शरीर से आत्मा चली गई, डेड बॉडी पड़ी हुई है, लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनो। कोई कह रहा है बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना ज्ञानी था, इतना योगी था, उतना कोई सोच रहा है इसका कमरा खाली हो गया, अभी हमको मिलेगा, अच्छा हुआ। कोई सोच रहा है डिपार्टमेंट में ये इसकी पोस्ट अब मुझे मिलनी चाहिए, अभी से एप्लीकेशन करके रखो, ये तो गया। कोई कहेगा अच्छा हो गया, धरती का बोझ कम हो गया। कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग कहते हैं ना सब। कोई कहे अच्छा हो गया, जब इसके डिपार्टमेंट में गए थे ना उसने मुझे चीज नहीं दी थी, अब गया ना अच्छा ही हुआ। सब सुनने को मिलेगा। तो अपने ही डेथ को देखना, यात स देही यात स जन्मी, इसी शरीर में अपनी ही मृत्यु को देख लेना रोज कि मैं गया और मेरे जाने के बाद डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि तुम ही बाधा हो, तुम्हारी वजह से रुकी है प्रोग्रेस। गए ना अच्छा हुआ, अभी उन्नति हो रही है। एंड लास्ट पॉइंट एन, नष्टो मोहा, 14th, ददकता वैराग्य। कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ का, कुछ अच्छा नहीं लगता यहाँ का। यहाँ का एंजॉयमेंट, लॉस्ट इंटरेस्ट, भोजन भवन भलो नहीं लागे, ये संसार में जो भी है सब व्यर्थ है। तो ऐसी कितनी बातें हो गई है? 14। ए फॉर आत्मचिंतन, बी फॉर body scanning and breath awareness, C for celibacy, D for diet, E for exercise, F for farishta sthiti, angelic experience, F, G for ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन डिस्कशन, H for हीरो एक्टर हूँ मैं, एक्टर है, खेल चल रहा है। I फॉर इंटरनल साक्षी स्थिति, सबको बीच बीच में साक्षी होकर देखते रहना। J फॉर जर्नी आउट ऑफ बॉडी, इस शरीर से बाहर सकाश इधर उधर। K फॉर कर्मयोग, कर्म करते समय बहुत परिस्थिति आ गई। एक बार एक पेशेंट आया, इतना चिल्लाया हम पर, सारी जो केस बुक होती ना फाड़ दी, नहीं चाहिए तुम्हारी दवाई चाहिए ना, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, चला गया। 1 घंटे बाद फिर आया घर में झगड़ा हो गया था उसकी पत्नी के साथ तो इधर निकालने आया था सारा। पुराना पेशेंट था डायलिसिस का, अभी तो शरीर छोड़ दिया। पर हर आत्मा की अलग अलग अवस्था होती है, आप उसको कारण नहीं है, वो कहीं और का इधर निकाल रहा है। अगला कर्मयोग, लव फॉर गॉड, प्रभु प्रेम, मृत्यु की प्रैक्टिस और नष्टो मोहा। तो ऐसी कितनी हो गई है? 14 बातें। अभी बहन जी आएंगे तो 1 घंटा शक्तिशाली योग का सभी अभ्यास करेंगे। ओम शांति।